महामारी के इस काल में जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में यमदूत बनकर घूम रहा है, ऐसे में वो डॉक्टर ही हैं जो देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो डॉक्टरी के इस पेशे पर ही सवाल उठा रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए, एक डॉक्टर की कीमत तुम क्या जानो। कोरोना के इस दौर ने तो डॉक्टर्स को एक ऐसे योद्धा में तब्दील कर दिया है जो ठीक वैसे ही जान की बाजी लगाकर एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जैसे सरहद पर सैनिक युद्ध लड़ता है। हथियारों से लैस जैसे कोई सैनिक मौत से टक्कर लेता है, ठीक उसी तरह पीपीई किट से लैस होकर डॉक्टर्स भी इन दिनों मौत से टकरा रहे हैं। तमाम परेशानियों के बीच 24 घंटे एक वायरस से जूझ रहे इन कोरोना वॉरियर्स की ये कुर्बानी देश शायद ही कभी भुला सकेगा। और इसीलिए जब डॉक्टरी के इस पेशे और डॉक्टरों की नीयत पर सवाल खड़े किए गए तो देश में जैसे बवंडर मच गया। दरअसल एक वायरल हुए वीडियो में योग गुरु बाबा रामदेव ये कहते दिखाई दिए हैं कि जितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा एलोपैथी और स्टेरॉइड के इस्तेमाल से हुई है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। वीडियो सामने आने के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं उन पर लोग सवालों की बौछार भी कर रहे हैं। कारण एलोपैथी है। बहुत दुखद बयान है। आज किसी भी डॉक्टर को, एलोपैथिक डॉक्टर को आयुर्वेदिक से कोई तकलीफ नहीं है, योगा से कोई तकलीफ नहीं है, पर इस तरह के जब स्टेटमेंट आते हैं कि डॉक्टर मरीजों को मार रहे हैं, लूट रहे हैं और मेडिकल जो एलोपैथी मेडिसिन है वो पेशेंट्स को मार रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए, एक डॉक्टर मरीजों को क्यों मारेगा, क्यों इस तरह की लापरवाही करेगा या क्यों ऐसी मेडिसिन देगा? कोरोना के इस भयावह दौर में जब तीमारदार तक मरीज का साथ छोड़ दे रहे हैं, ऐसे खौफ के माहौल में भी पीपीई किट पहने ये डॉक्टर्स किसी देवदूत की तरह अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के मुताबिक दूसरी लहर में अप्रैल से अभी तक 280 डॉक्टर्स की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। साल 2020 में कोरोना से देश में 734 डॉक्टर्स की मौत हुई थी। खास बात यह है कि पिछले साल 106 सैनिकों की मौत हुई। वहीं देश ने कोरोना महामारी में इससे 7 गुना ज्यादा डॉक्टर्स गंवाए थे। अगर एक फौजी पायलट और डॉक्टर की तुलना करें तो दोनों की ही जिंदगी देश के लिए बेशकीमती होती है। एक MBBS डॉक्टर की पढ़ाई पर सरकार करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करती है। वहीं फाइटर प्लेन के पायलट की ट्रेनिंग पर सरकार करीब 15 करोड़ रुपए खर्च करती है। हेलीकॉप्टर पायलट की ट्रेनिंग पर भी करीब 8 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और यही वजह है कि इमरजेंसी लैंडिंग या युद्ध के हालात में करोड़ों रुपए के फाइटर जहाज से ज्यादा पायलट की जान बचाने को तरजीह दी जाती है। जो एक पायलट होते उनकी जो ट्रेनिंग होते, जैसे कि लगाइए एक पायलट जो 20-22 साल के ट्रेनिंग के बाद जो उनका जो ये 20-22 साल की उपलब्धि, ये आप एक दिन में रिप्लेस नहीं कर सकते। जो वो ह्यूमन रिसोर्स जब चला जाता है, आपको अगर किसी को उस लेवल का ट्रेनिंग में लाना है तो आपको खाली एक जहाज या रिसोर्स देने से ही नहीं चलता है, उतने दिन का जो उनका एक्सपीरियंस है वो इरिप्लेसेबल हो जाता है। इसमें कीमती तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन लाइफ होता है। आपको तो पता है, हिंदी में कहा है जान है तो जहान है। तो अगर वो पायलट है तो वो दूसरे जहाज लेके वही मार कर सकता है। सरहद पर सैनिक अपनी पूरी जिंदगी देश की हिफाजत करने में लगा देता है। ठीक इसी तरह एक डॉक्टर भी अपनी जिंदगी में न जाने कितने ही लोगों की जिंदगियां बचाता है, लेकिन खुद उसकी जान की क्या कीमत होती है, ये बात क्या वो लोग भी समझते हैं जो डॉक्टरी के पेशे पर उंगलियां उठाते हैं? मेरे को अभी भी घर जाने में घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे डर है कि मेरी मम्मी को मुझसे खतरा है, मेरे दादाजी को मुझसे खतरा है, तो मैं घर नहीं जा सकती।
वो डर कोविड ड्यूटी के वजह से है, क्योंकि हम ड्यूटी करते हैं, हमें नहीं पता कौन सा मरीज़ पॉजिटिव है कौन सा नहीं है। उसके बाद आप पूरे दिन पीपी पहनते हैं, पसीना निकलता है जब उसको आप खोलते हैं, येट आप उसमें नाइट ड्यूटी करते हैं। हम लोग पहन के आप पड़े हुए हैं, ठीक है, आप इनफैक्ट जाके आप मरीज़ को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। उस ड्यूरेशन में भाग दौड़ सब चलता है। इसके बाद भी यदि लोग कुछ बोलते हैं या फिर लोग रिकग्नाइज नहीं करते कि डॉक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बुरा लगता है। इनसे मिलिए, ये हैं आकांक्षा सिंह। बिहार में पटना के एम्स से MBBS करने के बाद अब ये यहीं से पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी कर रही हैं। आकांक्षा जब 11वीं क्लास में पढ़ रही थी तब इन्होंने पहली बार डॉक्टर बनने का सपना देखा था। बहुत डिफरेंस होता है। लाइक आप यदि इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, सिमिलर फीस स्ट्रक्चर होता है। ऑन द अदर हैंड मेडिकल में एक बहुत बड़ा जो सेटबैक है वो ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस जो है वो 30 लाख टू 1 करोड़ या मोर देन दैट हो सकती है फॉर अ सिंपल MBBS। मेरा लक ठीक था, मैंने एम्स क्रैक किया था, तो मेरी MBBS की पढ़ाई 5000 में हुई है। आकांक्षा खुशकिस्मत हैं क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना लोहे के चने चबाने जैसा है। सितंबर 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में 560 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें मेडिकल की करीब 15,000 सीटें हैं। लेकिन हर साल इन सीटों के लिए करीब 15 लाख छात्र दावेदारी करते हैं। अगर मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट सीट की बात करें तो वो बेहद ही कम है। जाहिर है कंपटीशन बहुत तगड़ा है और यही वजह है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए छात्र जी जान लगा देते हैं। कई छात्र 12वीं के बाद मेडिकल की तैयारी के लिए 2-3 साल ड्रॉप कर देते हैं, तो सैकड़ों कोचिंग में खुद को झोंक देते हैं। और इसकी एक मिसाल राजस्थान का शहर कोटा भी है, जहां देश भर से बच्चे मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने आते हैं। घंटों रात के 4-5 बजे तक पढ़ना, फिर 4-6 घंटे के बाद वापस उठकर पढ़ना, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे वो PMT की तैयारी हो, प्री मेडिकल की तैयारी हो, बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। और उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस लेते हो तो उस समय भी जो पढ़ाई रहती है बहुत ज़्यादा रहती है, और उसके लिए जो एग्ज़ाम्स वगैरह जो फेस करने पड़ते हैं। मुझे तो आज सच बताता हूँ कि आज मैं सपने में भी मुझे मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम्स याद आते हैं और मेरी नींद खुल जाती है। इतनी ज़्यादा पढ़ाई रहती है, उसके लिए वो पैशन चाहिए, तभी आप इतना कुछ कर सकते हैं। आप पहले एक ड्रीम देखना शुरू करते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, तो जैसे मैंने 11th-12th में प्रिपरेशन शुरू की। बाकी में कंपल्शन नहीं होता है। मेडिकल में कोचिंग एक काइंड ऑफ आज के डेट में नेसेसिटी बन चुकी है। आप कट ऑफ देखेंगे तो 100% 2-3 बच्चों का आ रहा है, तो वैसे कट ऑफ पे सीट्स बेरली 10,000 15,000 हैं। और मैंने आज जैसा आपको बताया, गवर्नमेंट और प्राइवेट फीस स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। एक मिडिल क्लास फैमिली कभी भी प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर पाती है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फिल्मों में आपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ते भविष्य के डॉक्टरों को देखा होगा, लेकिन ये पढ़ाई सिर्फ 5 या 10 साल में खत्म नहीं होती है। दूसरे पेशे से उलट एक डॉक्टर को जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है। दरअसल एक डॉक्टर की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है जब उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है। पहले मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम, फिर MBBS की पढ़ाई और उसके बाद विशेषज्ञ डॉक्टर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करना। जी तोड़ मेहनत और पढ़ाई लिखाई का ये सिलसिला यहीं थमता नहीं है, बल्कि डॉक्टर की आखिरी सांस तक साथ चलता है। शायद डॉक्टरी दुनिया का अकेला ऐसा पेशा है जहां पढ़ाई लिखाई कभी खत्म नहीं होती और ना ही कभी थमता है। डॉक्टर का इम्तिहान, वो इम्तिहान जो उसे पारिवारिक जिंदगी से लेकर अपने पेशे में कदम कदम पर देने पड़ते हैं। डॉक्टर्स के इसी त्याग की वजह से कुछ लोग उन्हें भगवान तक का दर्जा देते हैं। मरीज दर्द में रहता है तो उस समय उसकी दुनिया की सब तकलीफें उस भूल जाता है, उसको सिर्फ वो दर्द का एहसास रहता है और उस समय वो सोचता है किसी तरह से मैं इससे ठीक हो जाऊं। अगर किसी को तेज फीवर है, तकलीफ में, उसको सबसे पहले ये लगे मुझे ये कोई ठीक कर दे। उस समय वो डॉक्टर उसके काम आता है, तो उस समय उसको एहसास होता है कि डॉक्टर क्या है और उन्होंने कितनी मेरी मदद की। जब पैसे, आज भी देखेंगे आप बहुत जगह पैसे वगैरह काम नहीं आ रहे हैं और डॉक्टर चुपचाप आपको ठीक करता है, तो आपको जो एहसास होता है वो भगवान का दर्जा देता है। बैक ऑफ द माइंड एक हमेशा टेंशन रहती है कि अच्छा ये काम है, क्योंकि पढ़ाई है और फिर मरीज़ हैं। हमारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमें पेशेंट्स देखने होते हैं, वो एक कांस्टेंट रहता है। दूसरी चीज़ें जो लाइफ में चेंज हुई हैं कि हाँ,
बाकी लोगों को छुट्टियां मिल जाती हैं, हमें नहीं मिलती। कोई भी फॉर्मल छुट्टी नहीं होती है, आपको हमेशा अवेलेबल होना होता है अपने पेशेंट के लिए। कोरोना की दूसरी लहर डॉक्टर्स के लिए भी मौत का पैगाम लेकर आई है। ऐसे में डॉक्टर तबके के बीच भी कोरोना का भय छाया हुआ है। लेकिन मौत के इस खौफ को पीछे छोड़ते हुए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने भी कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश में MBBS अंतिम वर्ष के ये छात्र कोरोना संक्रमितों की देखभाल में जी जान से जुट गए हैं। पूरा फैमिली जो है वो मेरी मदर आर्मी बैकग्राउंड से हैं, उनका पूरा फैमिली आर्मी से है, तो मैं शायद मेरी परवरिश ही उस देश की सेवा करने के एक फोकस से हुई थी। तो मुझे मेरे फैमिली वाले ने कभी मना नहीं करा, वो तो खुश थे कि हमको मौका मिल रहा है। अगर आपने सही से PPE किट पहना है, सही से उसको उतारा है, तो चांसेस बहुत कम है। तो इन सब चीज़ों की वजह से डर कम हो गया और हमें जाना था, हमें ड्यूटी लगी हमारी, हमें पेशेंट्स के साथ रखा गया, हमें जो है हमने उनका वाइटल्स लिया, हमने मॉनिटरिंग की पूरी रात और हमने देखा कि कहीं किसी पेशेंट का सैचुरेशन घट तो नहीं रहा है। डर तो लगता है पर अब इतना नहीं लगता है, क्योंकि लगता है कि हम तो डॉक्टर हैं, हमारा काम है कि लोगों की परेशानियां दूर करें और जो लोग इससे संक्रमित हैं उनको उनका इलाज करें जिससे कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और यही मेरा मानना है कि उनको मन से सांत्वना देना कि सब ठीक हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे जल्दी, इतनी बड़ी बात नहीं होगी। भविष्य की ये डॉक्टर भी देश सेवा का जज्बा लिए उस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ मैदान में कूद पड़े हैं जो लगातार रूप बदलकर लोगों की जान ले रहा है। शायद सेवा का यही वो जज्बा है जो डॉक्टर्स को लोगों की नजरों में भगवान और इस पेशे को महान बनाता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।